जय हिंद एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं एशियंट हिस्ट्री को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एशियंट हिस्ट्री में टाइमलाइन कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, तो कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे बीसी और सीई। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा और सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। तो ये होता कैसे है, देखिए जीसस क्राइस्ट जी का जब बर्थ हुआ था तो उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। ठीक है, उसके पहले के जितने भी टाइम पीरियड हैं उनको बीसीई कहते हैं और उनके बाद के जो टाइम पीरियड हैं उनको सीई कहते हैं। ठीक है, बीसी और सीई यूज़ होने से पहले बीसी और एडी यूज़ होता था। तो ये बीसी और एडी क्या है, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। ठीक है, तो बिफोर क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट के जन्मदिन के पहले जो पीरियड थे उनको बिफोर क्राइस्ट बोलते थे। एनो डोमिनी मतलब कि जो क्राइस्ट जी का जन्म हुआ था उनके बाद के जो टाइम लाइन है उनको एडी कहा जाता था। ठीक है, लेकिन अब बीसी और सीई ज़्यादा यूज़ होता है तो इसी को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा जो ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है वो एप लाइक एनिमल से इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो एप लाइक एनिमल से इवॉल्व कैसे हुए हैं, कैसे हम लोग होमो सेपियन बने हैं, तो ये टाइमलाइन कैसे बना वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले एप था इंसान। ठीक है, फिर इसके बाद वो होमिनिन बना और होमिनिन के बाद वो एस्ट्रेलोपिथिकस बना। ठीक है, फिर इसके बाद होमो हैबिलिस बना, फिर वो होमो इरेक्टस बना। होमो इरेक्टस के ही टाइम पीरियड में वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे। ठीक है, फिर इसके बाद निएंडरथैलस बने थे और उसके बाद लास्ट में होमो सेपियन जो आज के जो मैन है वो बने। ठीक है, अब देखिए जो हमारा हिस्ट्री है एशियंट हिस्ट्री वो 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, या यूँ कह लें कि जो हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन एविडेंसेस। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री में क्या होता है, इसमें राइटिंग डेवलप नहीं था। ठीक है, तो इसमें जो पीरियड आते हैं वो नियोलिथिक एंड चैकोलिथिक पीरियड आते हैं। तो इस समय जो हम लोग को एविडेंसेस मिले हैं वो सब डिस्कवरी के थ्रू मिले हैं। ठीक है, और क्या क्या डिस्कवर किए थे हम लोग, टूल्स वगैरह हो गए, उनके जो सेटल लाइफ थे उस समय जो एविडेंसेस मिले हैं वो सब, और जो पेंटिंग वगैरह यूज़ होते होंगे उससे हम लोगों को पता चला है कि ये कैसे रहते हैं, क्या उस समय देखे हैं कि वो कंस्ट्रक्ट किए हैं। ठीक है, ये सब तो ये प्री हिस्ट्री में आता है। प्रोटो हिस्ट्री में क्या आता है, जो रिटर्न देखिए प्रोटो हिस्ट्री 2 तरीके के हो सकते हैं। पहला कि जिसमें रिटर्न तो हैं लेकिन वो डिसाइफर नहीं हुए हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो एविडेंसेस हैं वो रिटर्न है लेकिन उनको कोई अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाया है कि वो लैंग्वेज की वजह से किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो वो होता है प्रोटो हिस्ट्री। दूसरा होता है प्रोटो हिस्ट्री में ही कि राइटिंग डेवलप नहीं है लेकिन किसी और सिविलाइजेशन से पता चला है कि यहाँ पे सिविलाइजेशन में क्या क्या होता था, कैसे होता था। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। तीसरा होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब होता है जहाँ पे राइटिंग डेवलप है और एविडेंसेस जो मिले हैं वो रिटन थ्रू के मिले हैं। ठीक है, अब देखिए जो हिस्ट्री है, ठीक है, तो सोर्सेस भी होंगे हिस्ट्री के जो रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उससे। तो सोर्सेस में 2 तरीके के आ सकते हैं। पहला लिटरेरी सोर्सेस क्या हो सकते हैं और दूसरा नॉन लिटरेरी सोर्सेस। तो इसके बीच का अंतर समझिए। देखिए लिटरेरी सोर्सेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि कुछ रिलीजियस टेक्स्ट हो गए जैसे वेदास हो गए, उपनिषद हो गए, सूत्रास हो गए, एपिक्स हो गए, या फिर बुद्धिस्ट या फिर जैन के जो लिटरेचर हो गए, तो ये रिलीजियस टेक्स्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, दूसरा होता है सेकुलर सोर्सेज। सेकुलर सोर्सेज में क्या आते हैं, जैसे कि लॉ बुक हो गया, जैसे धर्मशास्त्र हो गया। ठीक है, या फिर अर्थशास्त्र हो गया, अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि हो गया। ठीक है, कालिदास के जो बुक्स होते हैं जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहारा, मेघदूतम। ठीक है, फिर राजतरंगिणी ऑफ कल्हना हो गया, हर्षचरिता ऑफ बाणभट्ट हो गया, संगम लिटरेचर हो गया। ठीक है, तो ये सब जितने भी सोर्सेस हैं ये सब सेकुलर लिटरेरी सोर्सेस में आते हैं। ठीक है, अब ये सब हम लोग आगे देखेंगे, वैसे आप टेंशन मत लीजिए उसके ऊपर। अब देखिए एक होता है नॉन लिटरेरी सोर्सेज। नॉन लिटरेरी सोर्सेज में क्या हो जाते हैं, जैसे
इंस्क्रिप्शन हो गया, प्रशस्ति जो वगैरह लिखे गए थे वो सब, उससे भी पता चलता है कि उस समय क्या हुआ होगा, ठीक है। कॉइन्स हो गए, कॉइन्स में जो मार्क्ड कॉइन्स होते हैं उससे पता चलता है, ठीक है। आर्कियोलॉजी जो एक्सकवेशन होता है उससे पता चल सकता है, ठीक है। जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल सोर्सेज, जैसे कि मान लीजिए कि कोई सोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है, कि सैंड से पता चल गया, या फिर जो उसके मिट्टी से हो गया, या फिर जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उस समय कैसे लोग, कैसे जानवर होते होंगे, वो सबसे भी पता चल सकता है, ठीक है। फिर अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर से भी पता चल सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ सोर्सेस हो गए हमारे, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा हिस्ट्री है इसमें जो पेलियोलिथिक एज है उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, तीन तरीके के होते हैं एज को तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला है पेलियोलिथिक एज, दूसरा है मेसोलिथिक एज, और तीसरा है नियोलिथिक एज, ठीक है। तो जो पेलियोलिथिक एज है उसको 5 लाख BC से लेके 10,000 BC तक डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब हम लोग इस वीडियो में पेलियोलिथिक एज के ऊपर पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, पूरा A to Z इसका देखेंगे, ठीक है। मतलब इसके आगे आपको पेलियोलिथिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये इतना कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे मतलब पूरा हर चीज़ का कंबाइन है, ठीक है। तो देखिए, पेलियोलिथिक एज क्या है, वो ओल्ड स्टोन एज है, ठीक है। अब देखिए, मेसोलिथिक और नियोलिथिक ये हम लोग आने वाले क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। लेकिन इस क्लास में हम लोग सिर्फ पेलियोलिथिक को देखते हैं, ठीक है। तो पेलियोलिथिक का मतलब क्या है, ये ओल्ड स्टोन एज के बारे में डिनोट करता है, ठीक है। यहाँ पे जो लोग थे वो हंटर्स थे, फूड गैदरर्स थे एंड फिशिंग करते थे, ठीक है। मतलब जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाएंगे, ठीक है। टूल्स कैसे कैसे मिलते थे, रफ टूल्स थे, क्रूड टूल्स थे, बिग एंड पॉलिश स्टोन टूल्स मिलते थे, ठीक है। नोमैडिक एक्सिस्टेंस थे, मतलब कि इधर उधर घूम घूम के रहते थे, ठीक है। और ओपन स्पेसेस में ज़्यादा रहते थे, ठीक है। और रिवर वैलीज़ के पास में रहते थे ताकि पानी का सोर्स हो। और कहीं भी अगर आप देखेंगे जो जीवन है वो पानी के ही आसपास मिलती है, ठीक है। फिर केव्स वगैरह में रहते थे, रॉक शेल्टर्स वगैरह में इनको अपना गुजारा चलाना पड़ता था, ठीक है। अब देखिए, जो पेलियोलिथिक एज है इसको 3 फेज़ में डिवाइड किया गया है। पहला है लोअर पेलियोलिथिक, दूसरा है मिडिल पेलियोलिथिक, और तीसरा है अपर पेलियोलिथिक, ठीक है। तो ये जो लोअर पेलियोलिथिक पीरियड है इसका जो टाइमलाइन है वो 5 लाख BC से लेके 50,000 BC तक है। और जो मिडिल पेलियोलिथिक है उसका है 3 लाख BC से लेके 40,000 BC तक। और जो अपर पेलियोलिथिक है उसका है 40,000 BC से लेके 10,000 BC तक। तो ये देखिए, बहुत सारे बुक्स में ये जो नंबर्स हैं वेरी कर सकते हैं, लेकिन ये मोटा मोटा आइडिया रखेंगे, ठीक है। अब पेलियोलिथिक टाइम पीरियड में इनको नॉलेज नहीं था एग्रीकल्चर का, ठीक है। और ये डोमेस्टिकेशन भी नहीं जानते थे एनिमल्स का, ठीक है। हाउस बिल्डिंग तो ये कर ही नहीं पाते थे। और पॉटरी, और ये जो लेटेस्ट स्टेज में इनको पता चला कि ये पॉटरी भी बनाए थे, ठीक है। लेटेस्ट स्टेज में पता चला था, यानी कि अपर पेलियोलिथिक में पता चला था, ठीक है। और इनके पास फायर की नॉलेज थी, ठीक है। ये भी हम लोगों को अपर पेलियोलिथिक में पता चला था, ठीक है। और इसका एविडेंस हम लोग को मिलता है कुंडूल केव्स में, कि इनको पता था कि फायर की नॉलेज थी इनके पास, ठीक है। अब जो हमारा ह्यूमन हिस्ट्री है वो 99% ह्यूमन हिस्ट्री इसी पेलियोलिथिक पीरियड में ही बीता है। आप समझ सकते हैं 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC बहुत बड़ा टाइमलाइन होता है, ठीक है। अब ये जो पीरियड था ये आइस एज यानी कि प्लेस्टोसीन पीरियड से भी कंसाइड करता था, ठीक है। ये पूरे इंडिया में हर तरफ फैले थे, लेकिन जो एलुवियल प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगेज हैं, ठीक है, वहाँ पे नहीं थे, क्योंकि जंगल बहुत ज़्यादा था इसीलिए। सदर्न तमिलनाडु में भी नहीं थे, और हिल एरियाज जो वैष्णव घाट के हैं वहाँ भी नहीं थे, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब जो आदमी है वो होमो इरेक्टस जब बना था, तो होमो इरेक्टस जब पेलियोलिथिक चला था तो उस समय होमो इरेक्टस था, ठीक है। लेकिन अपर पेलियोलिथिक आते आते वो होमो सेपियन बन गए, ठीक है। फिर इंडिया में जो आए थे वो नेग्रिटो रेस के थे, ठीक है। जो इंडिया में आए थे वो नेग्रिटो रेस के थे, ठीक है।
जो ओपन स्पेसेस में रहते थे, रिवर वैलीज और रॉक शेल्टर्स में रहते थे, ठीक है। अब जो पेंटिंग मिला है हम लोगों को अपर पैलेलिथिक में, ठीक है, वो हम लोगों को एविडेंस मिलता है अपर पैलेलिथिक में, ठीक है। और जो टूल्स यूज़ हुए हैं वो थे अनपॉलिश एंड अनड्रेस्ड रफ स्टोन टूल्स थे, ठीक है, जो क्वार्टसाइट के बने थे, इसीलिए उनको क्वार्टसाइट मैन कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? पैलेलिथिक पीरियड में जो लोग थे उनको, ठीक है। फिर हैंड एक्सेस मिले, क्लीवर्स मिले, चॉपर्स मिले, ब्लेड्स मिले, ब्यूरिन्स मिले, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब टूल्स के नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो लोअर पैलेलिथिक, मिडिल पैलेलिथिक और अपर पैलेलिथिक पीरियड है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टूल्स वगैरह मिले थे और लोकेशन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो लोअर पैलेलिथिक में हैंड एक्सेस मिले थे, चॉपर्स मिले थे, क्लीवर्स मिले थे, ठीक है। तो इसका काम वो कैसे करते थे? चॉपिंग के लिए करते थे, डिगिंग के लिए करते थे, स्किनिंग के लिए करते थे, मतलब कि किसी जानवर का अगर स्किन वगैरह निकालना हो तो उसके लिए, ठीक है। रफ़ होता था ये टूल्स और बहुत हैवी होते थे, ठीक है। लोकेशन क्या है? सोअन वैली या फिर जो सोअन रिवर था वहाँ पे, कश्मीर में भी पाए गए थे, थार और हिरन वैली जो गुजरात में है वहाँ पे, भीमबेटका में, और बेलान वैली में जो यूपी में है वहाँ पे ये सब लोकेशन में पाए गए थे, ठीक है। मिडिल पैलेलिथिक में स्क्रैपर्स, बोरर्स एंड पॉइंट ब्लेड्स के जैसे टूल्स मिले थे, ठीक है। फ्लेक जो नोकीला टाइप की जो होते हैं पत्थर, उसको यूज़ करते थे ये लोग, ठीक है। इसमें हैंड एक्स थोड़ा सा डिक्रीज़ हो गया था, ठीक है। और इसका जो लोकेशन है सोअन नर्मदा तुंगभद्रा वैली, पटवार प्लेटू बिटवीन इंडस एंड झेलम, ठीक है। और संघाव केव जो पाकिस्तान में है वहाँ पे, और नवेसान इंडस्ट्री जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे इसका जो एविडेंस है वो मिलता है, ठीक है। तो ये आप एविडेंस पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कहाँ कहाँ जो लोकेशन है, बेसिक आइडिया होना चाहिए। जैसे लोअर में सोअन वैली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेलन वैली इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हिरन वैली जो गुजरात में है वो इम्पॉर्टेंट है। मिडिल में आप देख लिए ऐसे सोनभद्र, ये सोन नर्मदा तुंगभद्र वैली, ये सब हो गया, ठीक है। फिर नवेसान जो इंडस्ट्री है महाराष्ट्र में वो हो गया, ठीक है। फिर पटवार प्लेटू हो गया जो इंडस और झेलम के बीच में है वो हो गया, ठीक है। अब अपर पैलेलिथिक में जो पैरेलल साइडेड ब्लेड्स बनने लगे, ठीक है, थोड़े और चौकीन, थोड़ा एडवांस बन गए, ठीक है। कुछ बोन्स के टूल्स मिलने लगे, ठीक है। तो ये सब अपर पैलेलिथिक में होने लगा। इसके जो लोकेशंस हैं इंपॉर्टेंट वो देखते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल एमपी, सदर्न यूपी, छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। तो इस एरिया में ये सब फैल गए थे। फिर जो बोन टूल्स है वो कुर्नूल में मिला, मुच्छ चटकला और चिंतामणि गावी, ये जो रीजन है आंध्र प्रदेश में यहाँ पे मिला बोन टूल्स, ठीक है। ऑस्ट्रिच के एग मिले महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपको लोकेशन याद रखना है बस, और इसमें पूरे में इतना ही है, पैलेलिथिक पीरियड में इतना ही, ठीक है। फिर हम लोग आगे मेसोलिथिक और फिर नियोलिथिक देखेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे ऐसे ही ख़त्म कर देंगे एशियन हिस्ट्री को, ठीक है। थैंक यू।